आज मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर बैठा हूँ जिसको रियल एस्टेट की दुनिया में मिनी जापान कहा जाता है। आज मैं बैठा हूँ कुसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस में, दैट इज इन सेक्टर 36A गुड़गांव। लोग कहते हैं प्रोजेक्ट हिट है, पर क्या ये हाइप रियल है? आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। हम बात करेंगे रेट्स की जो अभी भी सरप्राइजिंगली एंट्री लेवल है, बात करेंगे कारपेट एरिया की जो शायद आपको छोटा लगेगा, पर बालकनीज भाई साहब वो हेफ्टी हैं, और कैसे एक स्मार्ट इंटीरियर इस घर की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। मेरे पास कुछ वेरीफाइड यूनिट्स भी हैं, सो वॉच टिल द एंड। हाय, दिस इज नवजोत विद प्रॉपर्टी वर्स, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हिट कैसे हुआ। इसका आंसर सिंपल है, ट्रस्ट और डिजाइन। कुसुमी कोई नॉर्मल डेवलपर नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है कृष्णा ग्रुप जो कि इंडिया का है और सोमिटोमो कॉर्पोरेशन जो कि जापानीज कंपनी है। सोमिटोमो की लेगेसी 400 साल पुरानी है। जब मार्केट में बिल्डर्स डिले कर रहे थे, कुसुमी ने क्वालिटी और टाइमलाइंस का नया बेंचमार्क सेट किया था। आर्किटेक्चर जापानीज फर्म निकेन सेकेई ने किया है जो वर्ल्ड में टॉप टायर मानी जाती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो कोई ब्रोकर आपको खुलकर नहीं बताएगा, कारपेट एरिया वर्सेस बालकनी साइज। भाई अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो ट्रेडिशनल इंडियन होम्स के कारपेट एरिया की अगर आप आदी हो तो ये वाला कारपेट एरिया आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट लग सकता है। एक टिपिकल 2 LDK की यूनिट का सेलेबल एरिया 1448 स्क्वायर फीट है, लेकिन कारपेट एरिया समवेयर अराउंड 720 स्क्वायर फीट के आसपास है। एफिशिएंसी वाइज ये थोड़ा टाइट फील हो सकता है, बट ट्विस्ट है इसकी हेफ्टी बालकनी का। छोटे साइजेस की कमी पूरी करती है इसकी बालकनी। यहाँ बालकनी स्टैंडर्ड नहीं है, ये हेफ्टी और एक्सपेंसिव है। ये सिर्फ खड़े होने की जगह बिल्कुल नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड आउटडोर लाउंज है। जापानी कंसेप्ट है वो नेचर को अंदर लाना चाहते हैं, इसलिए बैल्कनीज को इतना मैसिव बनाया गया है। अगर आप कुसुमी को फाइनलाइज ही कर चुके हो और सोच रहे हो कि कारपेट एरिया छोटा है, तो इसको गेम चेंज करता है भाई इंटीरियर। अगर आप हैवी फर्नीचर भर दोगे तो घर घुटा हुआ फील करेगा, लेकिन अगर आप जापानी स्टाइल जो कि जापानीज प्लस स्कैंडिनेवियन इंटीरियर होता है वो यूज करोगे, जिसमें लो हाइट फर्नीचर, न्यूट्रल कलर, स्मार्ट स्टोरेज, तो ये घर किसी 5 स्टार स्यूट से कम नहीं लगेगा। सही इंटीरियर इस कॉम्पैक्ट स्पेस को सुंदर और स्पेशियस बना सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है रेट क्या है। मार्केट में आजकल नए लॉन्चेस 22,000 से लेके 25,000 पर स्क्वायर फीट पर आ रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल और बिरला की बात अगर हम करते हैं तो 3.5 करोड़ के आसपास वो मांग रहे हैं आपसे। उसके कंपैरिजन में कुसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस का रीसेल रेट आज 19,500 से 20,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में ट्रेड करता है। मतलब सिंपल है कि ये रेडी टू मूव फेज 1 जो एक एस्टैब्लिश्ड जापानीज लग्जरी ब्रांड है, वो आज भी आपको न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से बेहतर रेट पर मिल रहा है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि रेट्स अभी भी एंट्री लेवल के हैं। एडवांटेजेस की लिस्ट ना भाई बहुत लंबी है। ग्लोबल सिटी एजेंसी सेक्टर 36 से फ्यूचर कमर्शियल हब बनने वाला है। सडेयर क्लब हाउस 36,000 स्क्वायर फीट की सुपर लग्जरी क्लब हाउस विद ऑल रेस्टोरेंट एंड बार्स, रेंटल डिमांड फ्रॉम जापानीज एक्सपैट। अब बात कर लेते हैं कि भाई किस बंदे को ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अगर आप जापानीज परफेक्शन चाहते हैं, क्वालिटी फिनिशिंग चाहते हैं, सीपेज नहीं होना चाहते हैं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो ग्लोबल सिटी की ग्रोथ वेव राइड करना चाहते हैं, तो आपके लिए है। अगर आप रेंटल इनकम टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट्स, तो आप ही खरीद सकते हैं। अब बात कर रहे हैं किसको ये नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको बड़े बड़े बेडरूम्स चाहिए और बालकनी से बिल्कुल प्यार नहीं है, तो भाई प्लीज मत खरीदना। अगर आप कंस्ट्रक्शन जोन के आसपास नहीं रहना चाहते तो इसको ना खरीदना, क्योंकि फेज 1 कंस्ट्रक्टेड है, फेज 2, 3, 4, 5 की कंस्ट्रक्शन चालू है। और अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग सोच रहे हैं 6 महीने या फिर साल की, तब भी इस प्रोजेक्ट को आप प्लीज कंसिडर मत करना। तो अगर आपको लगता है कि ये जापानीज लग्जरी आपके लाइफस्टाइल या पोर्टफोलियो में फिट होती है, तो मेरे पास वेरीफाइड रीसेल यूनिट्स अवेलेबल हैं जो मार्केट रेट से बेटर रेट्स पर अवेलेबल हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे यू कैन कॉल्स। इंटीरियर्स की टेंशन मत लीजिए, हमारी टीम आपको बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट से भी कनेक्ट कर देगी ताकि आपका घर वाकई सुंदर बने। दिस इज नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ, प्रॉपर्टी वर्स, रियल एस्टेट सही है। कोनिचिवा, तोजी वसाबी कुसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस। इस प्रोजेक्ट को टूर करने के लिए मैंने इतनी जापानीज की लिए